एरीज वालों के लिए ये ग्रहण उनकी ज़िंदगी में एक तो उनके स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी, उनके एक्सपेंसेस को कम करेगा। जेमिनी वालों के लिए यही एक्लिप्स उनकी इज़्ज़त को अफेक्ट कर सकता है, उनके इमेज को अफेक्ट कर सकता है कि अपने पार्टनरशिप के जो काम हैं उनको थोड़ा सा केयरफुली नोटिसेबल रखें। सेजिटेरियंस, बुर्ज कॉस वालों के लिए देखा जाए तो यही एक्लिप्स उनके इमोशनली तौर के ऊपर रिलेशंस को डिस्टर्ब करेगा। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ और हम इनसे जानेंगे जो ग्रहण लग रहा है सितंबर में वो हमारी ज़िंदगियों पे इंडिविजुअली कैसा असरअंदाज होगा, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे हमारे ज़ोडिक साइंस पे और सब आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ग्रहण जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब भी ग्रहण लगते हैं तो मोस्ट ऑफ दी ज़ोडिक साइंस के लिए वो ग्रहण जो है वो मनफी क्वालिटीज़ लेके आता है। अब डिपेंड करता है कि वो ग्रहण किस जायचे में, किस हाउस में और किस आपकी अपनी इंडिविजुअली तौर के ऊपर चार्ट में लग रहा है। अब चूंकि ये ग्रहण लग रहा है पाइसेस में अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अब पाइसेस में अगर ये ग्रहण लगेगा तो फॉर एग्जांपल जो आपके 12 ज़ोडिक साइंस हैं, 12 ज़ोडिक साइंस में पाइसेस जहाँ जहाँ आएगा उसके अकॉर्डिंगली हर शख्स के ज़ोडिक साइन को वो अफेक्ट या हिट करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं, एरीज से स्टार्ट किया जाए तो एरीज वालों के लिए ये ग्रहण निस्बतन उतना ख़राबी या परेशानी नहीं लाएगा। एरीज वालों के चार्ट में देखा जाए तो इस ग्रहण का होना उनकी ज़िंदगी में एक तो उनके स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी, उनके एक्सपेंसेस को कम करेगा। एक और चीज़ बड़ी खूबसूरत होगी एरीज वालों के लिए, क्योंकि ये ग्रहण लग रहा है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को सुबह का टाइम लगेगा, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे 5:41 से शुरू होकर ये 8:15 बजे तक रहेगा। इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एरीज वालों का, क्योंकि ये पार्शियल इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स है, पार्शियली जो इक्लिप्स होते हैं उसके एक हफ़्ता पहले और एक हफ़्ता बाद तक इसके असरात होते हैं। इस लिहाज से एरीज वालों के ग्रहण के करीब करीब, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और राउंड कर लें तो 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, 15 से 25 सितंबर तक का जो टाइम है ये एरीज वालों की ज़िंदगी में ऐसा होगा जिसमें इनकी ज़िंदगी से कुछ लोग निकल जाएंगे अचानक से। ये वो लोग हो सकते हैं जो कि इनके लिए सही नहीं है। इसी तरह अब हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ आ जाएं तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है टॉरस। टॉरस वालों के जायचे में देखा जाए तो टॉरस वालों के लिए ये जो ग्रहण है ये उनकी ज़िंदगी में उनके सोशली तौर के ऊपर जो रिएक्शंस हैं, एक्शंस हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं, उनकी ज़िंदगी में उनके इवन बड़े सिबलिंग्स हैं, उनके साथ चीज़ें थोड़ा सा इनकी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आती हैं। थोड़ा सा चीज़ें बिला वजह ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ जा सकती हैं, या इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर अपने दोस्तों की टुवर्ड्स हैं वो इनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाईली फुलफ़िल नहीं होंगी। इस चीज़ में इनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन आता है जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए यही एक्लिप्स उनकी इज़्ज़त को अफेक्ट कर सकता है, उनके इमेज को अफेक्ट कर सकता है। तो जेमिनी वालों को चाहिए कि 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक का जो टाइम है कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे इनकी रिस्पेक्ट या इमेज दूसरों की नज़रों में कम हो जाए। इवन जेमिनी वालों को कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए जिसको ये बाद में फुलफ़िल ना कर सकें, क्योंकि इनका ये टाइम कमिटमेंट्स के फुलफ़िलमेंट का इतना बेहतर नहीं है। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ चलें तो अगला ज़ोडिक साइन आता है हमारे पास कैंसर। कैंसेरियंस वालों के लिए यही एक्लिप्स देखा जाए तो उनके चार्ट में ये अफेक्ट करता हुआ नज़र आता है उनकी ऐसी चीज़ों को जो कि वीज़ा से रिलेट करती हैं, उनकी तलीम से रिलेट करती हैं, उनके अब्रॉड से, बिरून मुल्क से रिलेट करती हैं। कैंसेरियंस वालों को चाहिए कि मंथ ऑफ सितंबर में किसी शख्स के ऊपर एतबार करके उसको पैसे ना दें, अदरवाइज़ वो बंदा उनके पैसे खा जाएगा, वीज़ा उनका नहीं लगेगा। तो इस प्रोसेस के लिए उनके लिए चीज़ें बेहतर नहीं हैं। इवन कोई भी कैंसेरियन वाला शख्स अगर मंथ ऑफ सितंबर में अब्रॉड ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो रूहानी सफ़र हो, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए ट्रैवल हो, उससे पहले सदका ज़रूर दें ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए। अब हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ चलें तो अगला ज़ोडिक साइन है लियो, बुर्ज असद। बुर्ज असद वालों के लिए यही एक्लिप्स जो है कंपैरेटिवली दूसरे ज़ोडिक साइंस के निस्बतन थोड़ा बेहतर होगा। उनकी ज़िंदगी में उनको बीमारियों से शफा मिल जाएगी, उनकी ज़िंदगी में उनके रुके हुए पैसे तकाज़ा करने से मिल सकता है, कोई बड़ी परेशानी जो है वो उनसे टलती हुई नज़र आती है। तो लियो वालों के लिए ये एक्लिप्स एक बेहतर एक्लिप्स है। इसी तरह हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ चलें तो अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है विर्गो। विर्गो बुर्ज शुमला वालों के लिए क्लिप्स देखा जाए तो उनके लिए ये क्लिप्स उनकी मैरिटल लाइफ को लेके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। उनकी ज़िंदगी में उनकी ऐसी चीज़ें जो कि उनकी मैरिटल लाइफ से हैं, या किसी जगह पे वो रिश्ता भिजवाना चाह रहे हैं, कोई रिश्ता चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है, उसमें बिला वजह प्रॉब्लम्स और मसाइल आ सकता है।
इवन अगर वो किसी के साथ मिल के पार्टनरशिप पे कोई काम कर रहे हैं तो तब भी उनको मसले आते हुए नज़र आएंगे। तो इस एतबार से विरगन्स वालों को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि अपने पार्टनरशिप के जो काम हैं उनको थोड़ा सा केयरफुली नोटिसेबल रखें। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ चलें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों के लिए ये एक्लिप्स इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा जैसे कि 3 ज़ोडिक साइंस हैं, एरीज, लियो और ये थर्ड है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये एक्लिप्स जो है उनकी बीमारियों को दूर करेगा, फिज़िकली तौर के ऊपर उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाएगा। उनके ऐसे लोग जो कि ज़ाहिरी तौर के ऊपर हासिद हैं, लेग पुलिंग करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, काम की जगह पर मसले क्रिएट करवाते हैं, या उनको अपनी जॉब के ऊपर किसी न किसी तौर पे प्रॉब्लम चल रही हो, तो स्कॉर्पियंस वालों को इस तरह के तमाम नेगेटिविटीज़ ज़िंदगी में ख़त्म होना शुरू होंगी। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन आता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस बुर्ज कॉस वालों के लिए देखा जाए तो यही एक्लिप्स उनके इमोशनली तौर के ऊपर रिलेशंस को डिस्टर्ब करेगा। उनके कोई लव अफेयर चल रहे हैं, कोई मोहब्बत का सिलसिला है, किसी जगह पे वो मोहब्बत को चाहते हैं कि पसंद की शादी में कन्वर्ट हो जाए, तो बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बिला वजह के मसले, तख़ीर, डिलेज़, और इवन ऐसे सेजिटेरियंस जो कि इनामी स्कीमों में, लॉटरी में अपना पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे उनको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। ऐसे सेजिटेरियंस जो कि साहिब औलाद हैं, उनको औलाद की तरफ से परेशानी आने के चांसेस हैं, तो इस चीज़ में भी चीज़ें थोड़ी सी एहतियात वाली हैं। अब हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए देखा जाए तो यही एक्लिप्स उनके लिए, कैप्रिकॉनियंस की ऐसी चीज़ें जो कि उनके घर से रिलेट करती हैं, फैमिली से रिलेट करती हैं, उनकी व्हीकल से, प्रॉपर्टी से, फैमिली मेम्बर के साथ उनकी अटैचमेंट से, बॉन्डिंग से, उनको कहीं ना कहीं पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। तो कैप्रिकॉनियंस के लिए सबसे ज़्यादा ये ग्रहण जो है वो अफेक्ट करेगा। तो कैप्रिकॉनियंस को चाहिए कि एक तो सदका लाजमी दे, नमाज आयात ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये लूनर इक्लिप्स है तो इसमें पढ़ी जाएगी 2 रकत नमाज खसूफ। इस एतबार से इनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होगी, इनका घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। अब हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ चलें तो अगला ज़ोडिक साइन हमारे पास आ जाता है एक्वेरियस बुर्ज शिमला, एक्वेरियस बुर्ज दलव। एक्वेरियंस वालों के लिए ये एक्लिप्स जो है उनके फाइनेंशियली तौर के ऊपर मैटर्स, उनकी ऐसी चीज़ें जो कि उनके आमदन से रिलेट करती हैं, बिज़नेस से रिलेट करती हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट से रिलेट करती हैं। तो एक्वेरियंस वालों को 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक कोई ऐसी नया एडवेंचर नहीं करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अदरवाइज़ उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब सकती हैं। अब लास्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो इटसेल्फ ये एक्लिप्स लग रहा है उनके जहन और सोच के घर में। तो इस एतबार से पाइसेस वालों के लिए जो ये एक्लिप्स है ये उनको जहनी तौर के ऊपर स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी और ब्लड प्रेशर की तरफ, मसाइल की तरफ जाना, ज़हनी तौर के ऊपर डिस्टर्ब रहना, डिस्टॉर्ट रहना, कमज़ोर फ़ैसले कर लेना। तो इस एतबार से पाइसेस वालों को भी अपने जहन सोच को पॉजिटिव रखने के लिए चंद एक अच्छे मुखलिस लोग अपने साथ रखें, चीज़ों को प्लान आउट करें। प्लानिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है पाइसेस वालों के लिए। और ये तमाम ज़ोडिक साइंस, चाहे ये कोई भी काम कर रहे हों, स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, इवन अपने मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर हैं, और मेल हैं, फ़ीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं, एक तो इनको चाहिए कि ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर दें। इसका सदका जो है ये 2 kg की मिकदार में है। अगर 2 kg या हस्ब तौफीक सफ़ेद रंग की कोई चीज़ ले लें जिसमें आटा, चीनी, नमक, चावल, कपड़ा, हस्ब तौफीक कुछ भी लेके दे सकते हैं किसी गरीब को, मुस्तहिक को, या अगर कम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पे कीड़े मकोड़े हों, हशरातुल अर्ज़ हों। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक 2 रकत नमाज आयात ज़रूर पढ़ें, और नमाज आयात का तरीका थोड़ा सा दूसरी नमाज से डिफरेंट है। इस चीज़ को हमारी ज़ंजानी जंतरी में देख सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट आना किस्मत के ऊपर मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं, वरना जो हमारे नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं उनके ऊपर भिजवा के इसका तरीका मंगवा भी सकते हैं। तो अगर ये 2 रकत नमाज भी पढ़ लेते हैं, और ये नमाज हर एक के ऊपर वाजिब होती है, कोई एक शख्स अदा करता है तो पूरे इलाके की तरफ से अदा हो जाती है। तो इस एतबार से अगर ये नमाज़ पढ़ते हैं तब भी मनफी रुझानात या मनफी एक्सपेक्ट जो हैं वो इस ग्रहण के इनके ऊपर से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। शाह साहब, आपने बताया कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा, तो नेगेटिव अफेक्ट करेगा, बिल्कुल। तो वो किस चीज़ का सदका दे सकते हैं? देखिए, सदका जो है वो सभी के लिए एक है, वाइट कलर की चीज़ का, और कैप्रिकॉनियंस वाले चाहते हैं कि अगर उनके घर में सुकून रहे, तो इसमें सबसे बेहतरीन उनके लिए जो सदका होगा ना, उनके लिए सदका है कि 2 नमक के प्याले ले लें,
किसी भी करीबी दरगाह पे चले जाएं, वहाँ पे फातह ख़्वानी करें और वहाँ पे ज़ायरीन के लिए वहाँ पे 2 प्याले नमक के रख दें, तो ये उनके लिए एक सबसे बेहतरीन रेमेडी है। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए हमारे साथ ज़ोडिक साइंस के मुतालिक आप क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।